बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। नेक्टर विजन एट बी के प्लेटफॉर्म से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की डिस्कशन में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज हेडर और पेज फुटर किस तरह लगाए जाते हैं इस पर बात करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। इंसर्ट के टैब में आएंगे और इंसर्ट में टैब के आने के पास हमारे पास ये दो ऑप्शन मौजूद हैं, हेडर एंड फुटर की ऑप्शन मौजूद हैं। हेडर बेसिकली पेज का वो हिस्सा है जो हर पेज के ऊपर हमारे टॉप पर आता है, और फुटर वो हिस्सा है जो पेज के अंदर लिखे हुए कंटेंट के बाद नीचे बॉटम में दिखाई देता है। हेडर के लिए हम यहाँ से हेडर पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने हेडर पर क्लिक किया है तो हमारे पास मुख्तलिफ बिल्ट इन स्टाइल जो हैं वो मौजूद हैं। ब्लैंक हेडर, उसके बाद हमारे पास ब्लैंक 3 कॉलम हेडर, यानी 3 मुख्तलिफ चीज़ें हम टॉप पे लिख सकते हैं, जैसा कि चैप्टर नंबर, चैप्टर का नाम, और इसी तरह से डेट या पेज नंबर लिखना चाहें तो वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसी तरह ऑस्टिन हेडर है जिसका एक ख़ास स्टाइल है, जिसके ऊपर एक बॉर्डर भी लगा हुआ है, और आप ये हेडर, इसी तरह बैंडेड हेडर है, और आप इसको डाउन करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन और स्टाइल में हेडर मौजूद हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मोर हेडर फ्रॉम office.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास इंटरनेट ऑन होना चाहिए। हम यहाँ से कोई एक हेडर ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ से पहला ये ऑस्टिन हेडर जो है ये ले लिया है। जैसे ही मैं ऑस्टिन हेडर को सिलेक्ट करूँगा तो देखें मेरे पास उसी तरह से ऊपर एक हेडर पोर्शन बन गया है, और हेडर के स्टाइल के अंदर यहाँ पर पेज बॉर्डर मौजूद था, वो पेज बॉर्डर भी आ गया है। हम यहाँ पर हेडर को जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी लिख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको चैप्टर 1 लिखना चाहता हूँ हेडर में, तो चैप्टर 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसके बाद हेडर की कुछ सेटिंग मौजूद हैं। जैसे ही हेडर आया है यहाँ पर डिज़ाइन मेन्यू ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस के हेडर हो सकते हैं, डिफरेंट फर्स्ट पेज का हेडर डिफरेंट और बाकी पेजेस का हेडर चेंज हो सकता है, या इसी तरह से शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट जो है वो भी हम कोई इसको दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये चैप्टर नंबर 1 कर लिया है, और जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करता हूँ हेडर को, तो क्लोज़ हेडर एंड फुटर जो है ये ऑप्शन क्लोज़ हुई है, लेकिन हेडर मेरा यहाँ पर मौजूद रहेगा। मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिखना चाहूँ तो वो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे टेक्स्ट जो है वो लिख लिया है। अब इसके बाद अगर हम कोई नया पेज जैसे ही इंसर्ट में जाकर एक ब्लैंक पेज इंटर करते हैं तो देखें वो हेडर हमारा जो सेटिंग हमने की थी वो हेडर हमारा सेकंड पेज पर भी मौजूद है। इस हेडर को जो हमने हेडर लगाया है इसको हम अगर चेंज करना चाहते हैं, कोई इसमें तब्दीली लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हेडर एरिया पे आएंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास हेडर एरिया जो है वो एक्टिव हो जाएगा। हेडर एक्टिव होने के बाद हम यहाँ पे डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस हेडर करते हैं। तो देखें जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ऑड पेजेस, क्योंकि पेज नंबर 1 जो है ये ऑड है, तो ऑड पेज हेडर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जैसे ही मैं पेज नंबर 2 पे जाता हूँ, दिस इज़ द इवन पेज हेडर, एंड इवन पेज हेडर एरिया में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इवन पेजेस के अंदर चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, जैसा कि इंट्रोडक्शन टू C++, ये मैंने एक चैप्टर का नाम जो है ये लिख दिया है यहाँ पर। और जैसे मैंने इसको लिखा है तो आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 पर, ये पेज नंबर 2 के ऊपर यहाँ पर हेडर चेंज है, जबकि पेज नंबर 1 के ऊपर जो है वो हेडर चेंज है। अब हमारे ऑड पेजेस पे हेडर और होगा, और हमारे जो इवन पेजेस हैं इन पे हेडर और होगा। पेज नंबर 2 पे आके मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देखें मैंने हेडर एरिया से नीचे टेक्स्ट एरिया में आ गया हूँ। यहाँ पर आकर मैं इंसर्ट में जाकर एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूँ। देखें तीसरे पेज का हेडर फिर अगेन चैप्टर 1 है, और यहाँ पर ब्लैंक पेज इंसर्ट करने पे फोर्थ पेज, ये मेरे पास पेज 4 ऑफ 4 है, इसका हेडर अगेन इंट्रोडक्शन टू C++ है। सो इस तरीके से मैंने हेडर के अंदर जो है वो इवन और ऑड पेजेस जो हैं वो अलग अलग लगा लिए हैं। अब इस पे हेडर के अंदर मैं दोबारा से डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो हेडर पेज जो है वो मेरे पास आ गया है। इसको मैं यहाँ से इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। हेडर जो है वो फ्रॉम बॉटम कितने साइज़ पे होगा,
फ्रॉम टॉप कितना होगा, यानी ये इस वक्त ये जो ऊपर हमारे पास 1 इंच एरिया है उसमें से 0.5 इंच के ऊपर टॉप से छोड़ा गया है और 0.5 इंच बॉटम से छोड़ा गया है हेडर के अंदर एरिया में। हम इसको इंक्रीज़ करना चाहें तो हेडर को साइज़ हम देखें, टॉप से मैंने इसका साइज़ चेंज किया है तो टॉप से हेडर 1 इंच ऊपर नीचे आ गया है, जबकि बॉटम से हेडर जो है वो अपने हेडर एरिया के अंदर जो बॉटम एरिया है वहाँ से 0.5। तो इस तरह से आप हेडर की एडजस्टमेंट जो है वो भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसी तरह हेडर एरिया के अंदर ना सिर्फ हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, बल्कि अगर यहाँ पर हम पिक्चर ऐड करना चाहें तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है डिज़ाइन के मेन्यू में अंदर। जैसे ही आप हेडर एरिया में होंगे यहाँ से आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर डेट एंड टाइम वगैरह सेट करना चाहें तो हेडर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पर आप जो है वो इसको यहाँ पर आके आप कोई डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम के ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ से जिस किस्म का आप डेट एंड टाइम सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सिर्फ डेट टाइप सेट करना चाहूँ या डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें एडजस्ट करना चाहूँ तो जो भी स्टाइल हम यहाँ पर लेना चाहते हैं, इसमें कैलेंडर टाइप वेस्टर्न भी है, अरेबिक भी है हमारे पास, और लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश एंड उर्दू दोनों मौजूद हैं जी। तो यहाँ ये आपके पास वेरी कर सकता है कि आपके सिस्टम पे उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड हैं या नहीं, उस हवाले से हो सकती है ये बात, लेकिन आप यहाँ से डेट एंड टाइम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से ये डेट एंड टाइम सेलेक्ट किया है एंड ओके किया है, तो देखें यहाँ पर एक डबल ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो डेट \@ और डे मंथ डे एंड ईयर तो इस तरह से लिखा हुआ है। तो इससे आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। हेडर में बज़ाहिर ये इसी तरह से दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में जाएंगे तो जिस वक्त आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा, जिस वक्त आप उसकी डेट एंड करंट डेट एंड टाइम जो है वो यहाँ पर आएगी। ये चीज़ हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही हम फाइल पे जाकर इसको यहाँ से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट प्रिंट को, इसको मैं जूम कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेडर जो है, हेडर के अंदर डेट एंड टाइम जो है वो मौजूद है। तो ये देखें, हमने इसको हेडर को जूम किया है, आप देख सकते हैं कि थर्सडे जुलाई 11 2024 जो है ये आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है। तो हेडर के अंदर ना सिर्फ हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, जबकि यहाँ पर डेट एंड टाइम वगैरह भी लिखे जा सकते हैं। हेडर एरिया में डबल क्लिक करता हूँ, आपको एक से ज़्यादा चीज़ें एंटर करनी है तो उसके लिए आप यहाँ से उसके मुख्तलिफ़ तरीका हो सकते हैं कि हेडर के स्टाइल के अंदर यहाँ पर आएँ और यहाँ से हम इसको क्लिक किया है और ये जो प्रीवियस हेडर मौजूद है इसको हम यहाँ से हेडर की ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इसको हमने रिमूव हेडर कर दिया है। अब हेडर रिमूव हो चुका है। अगेन हम यहाँ पर हेडर लगाना चाहते हैं, इंसर्ट के अंदर जाके हेडर और इसमें से 3 कॉलम हेडर ले लें या ब्लैंक ऑप्शन ले लें और ब्लैंक के अंदर आप टैब दे के कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने कुछ टाइप कर लिया, उसके बाद क्लिक है, उसके बाद आप यहाँ से टैब देंगे। जैसे ही आप टैब देंगे तो आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर चाहें टेक्स्ट उसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो हमने यहाँ से अगर ये हेडर ले लिया है और इस हेडर को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और हेडर को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो एडिट हेडर की ऑप्शन भी मौजूद है। एडिट हेडर की ऑप्शन में जैसे ही जाऊँगा तो हम एडिट हेडर को यहाँ से एडिट अगेन किया जा सकता है। हेडर के अंदर हमारे पास यहाँ पर हेडर एरिया में आएँ तो इंसर्ट अलाइनमेंट टैब भी मौजूद है। तो हम अलाइनमेंट टैब के अंदर जैसे ही कि जाएंगे, यहाँ पर हेडर में आते हैं एरिया के अंदर, तो इंसर्ट अलाइनमेंट टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हेडर को सेंटर करना, राइट करना, लेफ़्ट करना, ये चीज़ें भी मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हेडर को राइट कर लेता हूँ यहाँ पे एंड जैसे ही ओके करूँगा हमारा हेडर जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह इंसर्ट टैब के अंदर आके हम इसको सेंटर करें एंड ओके कर दें तो अब ये हेडर जो है वो सेंटर के अंदर आ जाएगा। सेम लाइक दैट, इसी तरह से फुटर की भी सेटिंग सेम यही है। आप यहाँ से फुटर के अंदर जाकर कोई भी एरिया जो है, ब्लैंक फुटर, 3 फुटर और इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के फुटर डिज़ाइन जो अवेलेबल हैं वो, या office.com से जाकर आप यहाँ इस ऑप्शन से
फुटर सेलेक्ट कर सकते हैं। फुटर एरिया के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे ऑथर नेम और उसको देना है या पेज नंबर फुटर के अंदर देना चाहते हैं, तो फुटर एरिया को हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये इसको कमांड की शक्ल में पेज नंबर जो है वो इंसर्ट हो गया है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सेव करेंगे फुटर एरिया में इस कमांड के साथ ऑटोमेटिकली अरेबिक पेज नंबर जो भी आपने सेटिंग इसकी की होगी वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। सिमिलरली फुटर के अंदर आप इसके अलावा यहाँ पर ऑथर की इंफॉर्मेशन वगैरह शो कराना चाहते हैं तो फुटर एरिया के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म के फुटर डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, जिसमें ये फुटर डिज़ाइन अगर लेंगे तो सिर्फ ब्लैंक आपका हर पेज के ऊपर एक डिज़ाइन ऑप्शन आ जाएगी और इसके साथ आप कुछ भी टाइप करना चाहें यहाँ से आप टैब प्रेस करके इसको ये जो इमेज है इसको कॉर्नर पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको जिस तरह से एडजस्ट करना चाहें कॉर्नर में तो वो भी आप किया जा सकता है। स्टूडेंट हेडर एंड फुटर एक बड़ी इफ़ेक्टिव किस्म की चीज़ है क्योंकि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट के अंदर, थीसिस राइटिंग के अंदर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर, प्रपोज़ल के ऊपर चैप्टर नाम वगैरह वो टॉप पे देना पड़ता है, पेज नंबर हमें बॉटम पे देना पड़ता है, ऑथर इन्फॉर्मेशन या इस तरह की चीज़ें फुटर में लिखना पड़ती हैं। सो हेडर एंड फुटर के बारे में सेटिंग जो है वो इंसर्ट मेन्यू के अंदर मौजूद है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मज़ीद इसी तरह की मालूमात लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।